नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के जेल के मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। जग जाहिर है कि पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं और भारत का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा पड़ोसी लगातार नापाक साजिशें कर रहा है। निस्संदेह इस समय सीज फायर का पालन हो रहा है, मगर उसने जो दूसरे तरीके अपना के रखे हैं, मादक द्रव्यों को भी जोरदार तस्करी करवा रहा है। हाल ही में NIA ने बहुत बड़ी रेड की है और गुलाम कश्मीर के मेंढर के बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनके पास हवाला का पैसा था। मगर जम्मू कश्मीर नारकोटिक विभाग, जिसको बने को ज़्यादा समय नहीं हुआ है और उसकी कमान सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन ने दी थी SSP विनय कुमार के पास। आज हम उनके कार्यालय में हैं। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार। आपको मुबारक है कि मात्र जब मेरे पास खबर है 15 मई के करीब 2020 में आपने कार्यभार संभाला, कुछ समय में अच्छी रिकवरी की है। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को जानना चाहता हूँ कि अभी तक कितनी रिकवरी हुई है, फिर वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। सर, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया सर इस अवसर पर बोलने का। सर, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को करीबन 1 साल हो गया सर बने हुए। हमने 1 साल में कुल मिलाकर अगर मालियती उसकी देखनी हो कि 82 करोड़ जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है इतनी हमने खपत पकड़ ली है नारकोटिक्स की, जिसमें हेरोइन और चेरस, जिसमें फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, उसमें पॉपी स्ट्रॉ भी है। ये सब मिला के मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार अटैम्प्ट्स हो रही हैं इस तरफ हेरोइन को पुश करने की, और बार बार ये सारी जो उनकी अटैम्प्ट्स होना जो हम उनको विफल भी कर रहे हैं। पिछले दिनों देखा होगा हमने BSF ने यहाँ 28 किलो हेरोइन पकड़ी थी, कठुआ के पास 62 किलो आर्निया के पास पकड़ी गई, रामबन में, अर्जोरी में 2 किलो हेरोइन तो पिछले दिनों खोड़ में भी पकड़ी गई, जिसमें जो इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर स्मगलर्स थे वो अरेस्ट हुए। कई किस्म की अटैम्प्ट्स हो रही हैं और हम BSF, आर्मी, NCB, पुलिस, हम सारे इस चैलेंज के लिए वी आर अप टू द टास्क। डायरेक्टर जनरल पुलिस श्री दिलबाग सिंह जी सफलता की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास करके हर चीज़ को नज़र करते हैं। उनकी दरिया दिली तो मैंने ये भी SSP विनय जी देखी कि जहाँ पर उनका कमज़ोरी हो मीडिया से छुपाते नहीं हैं। पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पिछले साल के अंतिम दिन की थी, उन्होंने खुद स्वीकारा था कि हमारे पास अभी अत्याधुनिक वो साधन नहीं है साइबर क्राइम के लिए, अभी समय लगेगा। जहाँ तक मुझे है, यू आर डूइंग वेरी वेल, मगर क्या ये बात कहाँ तक सच है कि जितने स्टाफ की आवश्यकता है वो अभी पूरा नहीं है? हालांकि बहुत से कारण हो सकते हैं, तो इस जितने स्टाफ के होने के बावजूद भी कम स्टाफ से हाउ यू आर मैनेजिंग और सफलता की ओर जा रहे हैं? आपने खुद ही बताया कि जब से DGP साहब ने भी चार्ज लिया था, उनकी पहली ब्रीफिंग मुझे याद है, तब मैं SP सिटी साउथ हुआ करता था। उनकी जो पहली ब्रीफिंग थी सबके लिए वो ये थी कि हमारी मिलिटेंसी के साथ साथ जो टॉप प्रायोरिटी होगी ड्रग्स रहेगी, और उसी के साथ साथ हमारे LG साहब जो हैं, मनोज सिन्हा साहब, आदरणीय मनोज सिन्हा साहब, उनकी टॉप प्रायोरिटी भी ड्रग्स, दोनों की प्रायोरिटी रखते हुए इन्होंने एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का इसकी पहले तो इसका बीज जो बोया गया वो इन्हीं दोनों के दिमाग की उपज है, और फिर एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन हुआ। कुल मिला के आपकी बात सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारी जो स्ट्रेंथ है करीबन वी आर अंडर स्टाफ, मतलब करीबन हमारे कोई 100 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो सरकार ने हमें सैंक्शन दी हुई है, और हमारे पास आज की डेट में 40 का स्टाफ आ चुका है। उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं हमारे PHQ के। हाँ, अंडर स्ट्रेंथ जरूर है, धीरे धीरे हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको पूरा करने की कोशिश भी हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ी जल्दी वी विल बी अप टू द फुल स्ट्रेंथ। लेकिन बावजूद इसके कि चाहे हमारे पास 40 स्टाफ है, चाहे 50 है, जितना भी है, लेकिन आपने देखा कि 1 साल में हमारी जो उपलब्धियां हैं या जो हमारे ऑपरेशंस हैं, सक्सेसफुल ऑपरेशन जो रहे हैं, वो दर्शाते हैं कि मोराल जो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का बड़ा हाई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये स्ट्रेंथ भी पूरी हो जाएगी, आने वाले वक्त में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ना केवल जम्मू कश्मीर की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक ड्रग्स के खिलाफ लड़ने की मुहिम की सबसे बड़ी स्पीयर हेड फोर्स बन के उभरेगी। दिस इज़ माई फेथ एंड बिलीफ। विनय कुमार जी, निश्चित तौर पर एक जर्नल लड़ता है, उसके जो सिपाही हैं, उसकी टीम है, उसकी कमांड है, वो पूरे तरीके से हथियारों से लैस हो। जंग तो तभी जीती जाती है, अकेले इन्फेंट्री पर जंग नहीं जीती जाती, पूरा करता। और ख़ास करके इस युग में हाई टेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर लैकिंग बिहाइंड। हमें अभी भी उदाहरण तौर पर आप खुद जानते हैं जिस तरीके रंजीत सागर डैम में
हेलीकॉप्टर गया, हमने इजराइल से सपोर्ट मंगा रहे, आज तक हम उस जो डूब गए हैं उन्हें हम सेना अधिकारियों को बाहर नहीं ला पा रहे हैं। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरा कोशिश कर रही है। अभी कम संसाधनों से लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के विनय कुमार सर इरादे नेक नहीं हैं। इसके बावजूद भी 15 अगस्त भी आने वाली है। दर्शक जरूर जानना चाहेंगे इस इतने संसाधनों में क्या उम्मीद है पाकिस्तान की नापाक साजिश को लगातार करें, कितना हद तक आप रोक पाएंगे? देखिए, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक टेक्निकल रिसोर्सेज और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स रहता है। मैं ये मानता हूँ, ये मेरा अपनी पर्सनल व्यू है कि जो ह्यूमन रिसोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है, इस लेवल का ह्यूमन रिसोर्स मेरा दावा है कि मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा किसी और फोर्स में इतने इंटेलेक्ट, इतने एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर आप कंपेयर करेंगे कि टेक्नोलॉजी का भी नो हाउ अगर सबसे ज़्यादा किसी फोर्स के पास है या सबसे ज़्यादा एक्सपोजर किसी फोर्स के पास है, वो फिर दोबारा जम्मू कश्मीर पुलिस के पास होगा। मैं पुलिस फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो बाकी राज्यों की फोर्सेस के पास रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज के पीछे आदमी जो है वो बड़ा डिपेंड करता है। आदमी हमारे पास बेहतरीन है, ये मैं आपको बता दूं। मैं खुद एसपी साइबर में रहा हूँ, एसपी ऑपरेशन जम्मू रहा हूँ, एसपी सिटी रह के भी। अब हमारे पास टेक्नोलॉजिकल क्या नो हाउ है वो तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। ये हमारे पास एक्सपीरियंस स्टाफ जो है उनकी काबिलियत क्या है वो काबिलियत मैं बताऊँगा नहीं यहाँ। लेकिन जो परफॉर्मेंस हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने टेक्नोलॉजी का नो हाउ यूज़ करते हुए दिखाई है, ये काबिल तारीफ़ है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी है। हमें पता है हमारा पूरा देश ही अगर आप देखें, वी आर ए डेवलपिंग कंट्री। अभी हम पूरी तरह से उस लेवल तक नहीं पहुँचे कि दुनिया का जो स्टेट ऑफ आर्ट क्राफ्ट है सबसे पहले हमारे पास आ जाए, वैसा नहीं है। हमें इसीलिए जब एक कंट्री जब डेवलपिंग होती है, स्टेज पे होती है, तो हमें जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उसको 100 के अलावा बजाय 200-300% ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है। तो मेहनत में जम्मू कश्मीर पुलिस ने तो कोई कमी रखी नहीं पिछले 30 साल। इसीलिए हमारे इस समय स्वर्ग में स्थारे हुए हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम ने DGP गोपाल जी होते थे उधमपुर में कलर दिया था, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस, नो डाउट। ये तो मैं आपको यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए पहुँच जाऊँ। उस कलर परेड का भी मैं हिस्सा रहा हूँ, सौभाग्यशाली मैं रहा हूँ खुद। मैं APJ, अच्छा, ये हमें जानकारी पहली बार मिली, दर्शकों में भी संभव। उस कलर परेड का मैं खुद भी APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ में जो ADC जो स्टिक लेके चल रहा था वो मैं ही था। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट परेड आल्सो। हमारी फोर्स को एक्नॉलेज किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर एक्नॉलेज किया गया। फ्लैग जो मिलना है, जो जिसको हम कलर कहते हैं, ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है। बड़ी चुनिंदा फोर्सेस हैं, बड़ी चुनिंदा रेजिमेंट्स होती हैं आर्मी की जिनको ये कलर से नवाजा जाता है। यानी कि एक न केवल मैं, चूँकि मैं तो इस फोर्स का हिस्सा हूँ, आई बोस्ट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, बट राष्ट्रपति जी की तरफ से अगर सम्मानित किया गया इस फोर्स को, कहीं ना हमने इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी की कमी के बावजूद हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ही पुख्ता है। JLK मीडिया बहुत ही भाग्यशाली है कि ऐसी शख्सियत आज जो इस नारकोटिक विभाग की कमान संभाले हुए हैं, पहले जिन जिन स्थानों में रहा उन्होंने नया कीर्तिमान बनाया। ये JLK मीडिया के लिए भी गर्व की बात है। और जिन संसाधनों की बहुत सी कमी होने के कारण भी जिस जांबाजी से जम्मू कश्मीर पुलिस के नारकोटिक विभाग जो SSP विनय शर्मा जी के अधीन है कर रहे हैं, हमें अभिमान है। हम पाकिस्तान के नापाक इरादे विफल करते जाएंगे। आखिर हमेशा मेरा एक दायित्व होता है कि एक मैसेज शख्सियत का लूँ जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। विनय जी, बस आखिर में आपका एक संदेश खास करके युवाओं के लिए जो इस चिट्टे के जाल में आ चुके हैं और इससे दूर रहें। देखिए, सामने प्रमाण है हमारे पास कि पाकिस्तान नापाक कोशिशें कर रहा है और ड्रग्स पार से ही आ रही है, ये भी साबित हो चुका है। और बार बार अटैम्प्ट्स हो रही हैं, इसी बॉर्डर का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे LOC कहें, बॉर्डर कहें। और जिस ईज़ के साथ, जिस कॉन्फिडेंस या कंफर्ट लेवल वो लोग जो दिखाते हैं, जो पुश करते हैं ड्रग्स, क्योंकि उनकी भी हमारे पास काफ़ी डिटेल्स आ चुकी हैं, वो कंफर्ट लेवल उनका बताता है कि वहाँ का पूरा इंतज़ामिया उनको सपोर्ट करता है। इंतज़ामी में उनके ऑब्वियसली उनके रेंजर्स भी होंगे, उनका पूरा बॉर्डर नेटवर्क ग्रिड उनका सपोर्ट सिस्टम है। वो एक इसको एज ऑर्गेनाइज्ड एजेंसी के तौर पर, पूरा एज ऑर्गेनाइज्ड नेशन के तौर पर इसको एज ए टूल हमें डिस्टेबलाइज करने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है,
आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले 3 साल में रिकॉर्ड सीजर्स किए हैं। नॉर्थ इंडिया के सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट सीजर्स कहीं हुए हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हुए हैं। और क्रॉस बॉर्डर स्मगलर्स हमने कई बहुत सारे क्रॉस बॉर्डर स्मगलर्स जो हैं पकड़े भी हैं और इस सिस्टम को हमने एक्सपोज किया। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे युवाओं को ये समझना है कि पाकिस्तान इसको एज ए टूल इस्तेमाल कर रहा है डिस्टेबलाइज करने के लिए। पहला तो हमारी इकॉनमी को, दूसरा हमारा यूथ उसका टारगेट है। उनको पता है कि यही डोगरे, यही हमारे जो जाट हैं, यही हमारे जो सिख हैं, जो हमारे मार्शल कौमें जिनको हम कहते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है अगर किसी को जंग लड़ने का तो वो इन लोगों को है। तो उसका कोशिश है कि इन्हीं पे असॉल्ट किया जाए, इस कौम को कमज़ोर किया जाए। और हमारे कुछ मासूम लोग हैं वो इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं और धीरे धीरे आप उसी इकॉनमी को सुदृढ़ कर रहे हो जिस इकॉनमी का पाकिस्तान इस्तेमाल करता है यहाँ पर हथियार और लोगों की ट्रेनिंग में। तो आप ना केवल अपने आप को कमज़ोर कर रहे हो, अपने राष्ट्र को भी कमज़ोर कर रहे हो, अपने दुश्मन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और उसके जो इरादे हैं उसको भी बल देने की कोशिश कर रहे हो। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पूरी सोसाइटी से, मैं ना केवल उन युवाओं को जो एडिक्ट हो गए, मैं सोसाइटी को मेरी रिक्वेस्ट अपील है कि इसको अपने कलेक्टिव फेलियर के तौर पर लें। अगर कोई आदमी ड्रग्स में चला गया है वो हम सबका कलेक्टिव फेलियर है और कलेक्टिव जिम्मेवारी भी ऑब्वियसली हम सबकी है। हम सब ने मिल के इस जंग में लड़ना है। जो एडिक्ट्स हो गए हैं उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी ड्रग डी एडिक्शन, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हम सबकी जॉइंट जिम्मेवारी है। और आपने देखा होगा कि हमारी जो हुकूमत है अभी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रही है उन्होंने इसको टॉप प्रायोरिटी मैंने कहा कि रखा है। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का गठन तो हुआ, साथ साथ में रिहेबिलिटेशन उनकी टॉप प्रायोरिटी है। पहले केवल एक ही ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलता था जम्मू कश्मीर पुलिस का, अब हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डी एडिक्शन सेंटर्स, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेल्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं उनका भी गठन हो रहा है। यानी कि सरकार जो है इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेके चल रही है। लोगों को अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। यूथ को मैं अपील करूंगा आप खेल कूद में अपनी बाकी जो आपकी बाकी टैलेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करें, उनमें अपने आप को निखारें और फैमिलीज़ को और सोसाइटी को मेरी तरफ से ये मैसेज कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरी अपील रहेगी फैमिली से, सोसाइटी से कि बच्चों पे नज़र रखें। और अगर उनको लगता है कि उनका बच्चा अगर किसी कुसंगत में फंस चुका है तो इसमें शाई अवे ना करें। सोसाइटी इसको टैबू के तौर पर ना ले। ये हम सबका कलेक्टिव फेलियर है और हम सबकी जिम्मेवारी है। अगर ऐसा बच्चा किसी की जानकारी में आता है उसको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर तक लेके जाएं, रिहेबिलिटेशन में उसकी मदद करें। रिहेबिलिटेशन होने के बाद कोई आदमी अगर ड्रग से बाहर आ रहा है तो उसको सेलिब्रेट करें, उसको ग्लोरीफाई करें, जबकि उसको किसी नीची नज़र से मत देखें। वो बहुत बड़ा हीरो है। डी एडिक्शन होके ड्रग्स से बाहर आना ये अपने आप में बहुत बड़ी जंग है और ये उन लोगों को पता है या तो जिन्होंने ये जंग लड़ी है या जिन्होंने ये जंग देखी है। तो मेरी अपील रहेगी इन लोगों को जो डी एडिक्शन करवा के बाहर आ रहे हैं इस चीज़ से, उनको सेलिब्रेट करें, उनको एज हीरोज़, उनको एज रोल मॉडल्स, बाकी लोगों के लिए जो बाकी एडिक्ट्स हैं उनके लिए वो रोल मॉडल्स हैं कि ये पॉसिबल है। तो हम दूसरा मैं ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ और मुझे जो मेरी अपनी बिलीफ है, मेरा अपना फेथ ये है कि बड़ी जल्दी जिस तरह से हमने एज सोसाइटी इस चैलेंज को लिया है, जिस तरह से आपके जैसे जिम्मेवार पत्रकार जो हैं इन इश्यूज़ को अपनी टॉप प्रायोरिटी मुख्यतः इसको प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं और इस इशू को बार बार लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है हम सब मिलके, नागो के सब आप, हम पूरी सोसाइटी मिलके इस जंग में बहुत जल्दी हम जीत हासिल करेंगे। निश्चित तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दर्शकों एसएसपी जिन्होंने पूरा यहाँ पर नारकोटिक विभाग संभालने के बाद पूरी कोशिश अथाह प्रयास जारी है और जारी रहेंगे और निश्चित तौर पर जो मैसेज दिया है आप उस पर भी अमल करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।